एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इस वीडियो के थ्रू हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम डेट क्या है और कब से फॉर्म फिलिंग हो रही है, करेक्शन डेट क्या है, एज क्या है, वैलिडिटी क्या है, अपीयरिंग वाले वैलिड है या नहीं है, हर एक चीज़ पे यहाँ पे अच्छे से बात करेंगे। तो अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका 7 जुलाई को पेपर है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7 जुलाई उस दिन आपका संडे है, उस दिन आपका पेपर रहेगा। ठीक है। फॉर्म फिलिंग की बात करें कि आपका फॉर्म कब से भरा जा रहा है, तो आपका फॉर्म भरा जा रहा है 7 मार्च को, यानी कि आज आपका 8 है, यानी कल से ही आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसका है 2 अप्रैल को। तो 7 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में आप अपनी फॉर्म को अच्छे से भर दीजिए। और फीस का भी जो लास्ट डेट है वो भी आपका 2 अप्रैल है, 12 बजे तक। ओके, तो यहाँ पे डेट्स की बात हो गई कि एग्ज़ाम कब है, 7 जुलाई को। फॉर्म आपका 7 मार्च से स्टार्ट है भरना और 2 अप्रैल लास्ट डेट। अगर हम करेक्शन डेट की बात करते हैं कि अगर फॉर्म में किसी भी तरीके की गलती आपसे हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, उसका करेक्शन कर सकते हो। उसका जो डेट है वो है आपका 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। ठीक है, तो 7 मार्च से 2 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और अगर फॉर्म में किसी भी तरीके की गलती है तो आप जो है 8 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक उसमें करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद आपको करेक्शन करने का चांस नहीं मिलेगा। ओके, तो ये कुछ ज़रूरी डेट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी था। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या कुछ इसमें है। और इसमें देखिए सारी चीज़ें पहले जैसे ही आपका है। आपका जो फॉर्म भरा जाएगा CTET.nic.in से, आप अपना फॉर्म खुद से भी भर सकते हो या फिर आप किसी से भरवा सकते हो। जैसे मैंने जब CTET का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने खुद से ही अपना फॉर्म भरा था, मोबाइल से ही इजीली हो जाता है। CTET.nic.in पे जाके सारी चीज़ें, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाते हैं कि कैसे भरना है, क्या कुछ है, तो आप उसको देख करके खुद से भी वो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम ज़रूरी चीज़ें ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका सेम है, अगर आपका जो फ़ोटो है और आपके जो सिग्नेचर है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फ़ोटो आपका 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वो 3 to 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम फ़ीस की बात करते हैं कि कितना फ़ीस लगता है, तो अगर आप पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जनरल या फिर OBC से आते हैं, तो आपको 1,000 रुपया देना होगा। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों, तो आपको उसके लिए 1200 देना होगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपने पेपर फर्स्ट भरा, ठीक है, आपने 1,000 पे किया। इसके बाद आप पेपर सेकेंड भर रहे हो, फिर आप 1,000 पे कर रहे हो, 2,000 रुपये। ऐसे में क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है। आपको एक फॉर्म भरना है, चाहे पेपर फर्स्ट या सेकेंड, तो आप 1,000 पे करो। अगर आपको दोनों करना है तो बोथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, आपका ऑलरेडी वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए 1200। इसके अलावा अगर आप ST SC या डिफरेंट एबल्ड पर्सन से हो तो आपको 500 रुपये देने होंगे। और अगर दोनों पेपर आप भर रहे हो तो उसके लिए आपको 600 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फीस की बात हो गई। क्या कुछ है इसमें, यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस भी दिया हुआ है कि अगर क्या होता है ना कि जो करेक्शन डेट है जो कि आपका 8 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक है, तो मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो उस डेट में भी करेक्शन नहीं कर पाया, उसको याद आया कि ये तो छूट गया, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो। ये इनका एड्रेस है प्रॉपर, वहाँ पे जा कर के ये चीज़ें आप कर सकते हो। या फिर इनका ये ईमेल भी दिया हुआ है, आप इसमें ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं, पहले क्या होता था कि पेपर फर्स्ट आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता था, पेपर सेकेंड आपका इवनिंग वाले में होता था। लेकिन ये पिछले 3 बार से, आई थिंक 3 बार से ऐसा हो रहा है कि पेपर सेकेंड जो है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हो गया है। ठीक है, ये चेंज हो गया है। तो अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो आपका टाइमिंग यहाँ पर है 9:30 बजे से 12 बजे तक। ठीक, और अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए जा रहे हैं तो 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आपका ये टाइमिंग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7 जुलाई, और आपका ये 2.5 घंटे का पेपर होता है दोनों। ओके, इसको जानने से पहले
यहाँ पे अगर हम एज की बात करते हैं कि एज कितना है, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और अगर हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम है। ओके, लाइफ टाइम है ये आपका। आप अपना मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए, ये आपके ऊपर है कि आप चाहे 4 बार 5 बार जितनी बार सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार पास हो जाते हो, क्योंकि इसमें मेरिट तो कोई बनती नहीं है, सिर्फ आपको 150 में से 90 नंबर चाहिए होता है अगर आप जनरल से आते हो। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, जो कि हम आगे इसका प्रॉपर सिलेबस भी दिया गया है, ध्यान रखें सिलेबस से ही पढ़ें। तो आप इसके लिए बेस्ट, जो कि इन्होंने भी मेंशन किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को लगता है एक बुक लाएंगे मोटी सी मार्केट से ख़रीद के और उसी को रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं, उससे सीटेट आपका कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने सिलेबस देखा ही नहीं। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप 1 to 5 के लिए जा रहे हो, 1 to 5 के टीचर के लिए जा रहे हो, तो आप 1 to 5 की एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आप 6 to 8 के लिए जा रहे हो, तो आप 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ो। ओके, तो एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर है उसको करो। ये दोनों चीज़ें अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जहाँ पे भी कंफर्ट हो, जिससे भी कंफर्ट हो उससे पढ़ाई करो। ओके, मेरा भी, मैंने ईवीएस के ऊपर आई थिंक वो मेरा 2.5 घंटे का लेक्चर है जिसमें मैंने पूरा ईवीएस कवर कर दिया है। हिंदी और हिंदी पेडागॉजी भी मेरा है, इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। इसके बाद मैं सोशल साइंस अभी पढ़ा रही हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर के पढ़ाई कर सकते हो। प्रीवियस ईयर भी मैं कराती हूँ, आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप जिनसे पढ़ना चाहते हो उनसे अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते, आप खुद से पढ़ाई करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो आप एनसीईआरटी उठाओ। 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 to 5 की एनसीईआरटी उठाओ, और 6 to 8 के लिए कर रहे हो तो 6 to 8 की एनसीईआरटी उठाओ और प्रीवियस ईयर लेकर के आ जाओ। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी आपको बताने के लिए। और चलिए आगे अगर हम देखते हैं, इसमें पेपर फर्स्ट 1 to 5 के लिए अगर आप जा रहे हो, तो इसमें आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। कौन से? पहला तो आपका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इसके बाद सेकेंड है आपका मैथ्स, थर्ड है आपका ईवीएस, फोर्थ आपका लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड लेते टाइम एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों लैंग्वेज एक दूसरे से अलग होना चाहिए। मतलब अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखा, तो लैंग्वेज सेकेंड में आप इंग्लिश, संस्कृत, जो भी मराठी, गुजराती, जो भी आपका लैंग्वेज है वो आप ले सकते हो। लैंग्वेज फर्स्ट वाला लैंग्वेज सेकेंड से डिफरेंट होना चाहिए, दोनों लैंग्वेज एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूँ, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले लो, ओके, और लैंग्वेज सेकेंड में आप इंग्लिश ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि लैंग्वेज फर्स्ट वाला जो होता है वो थोड़ा सा आपको हार्ड मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रोज वाला ऑप्शन आता है, पोइट्री आता है इसमें, पोयम, ठीक है। तो उसमें थोड़ा समझना पड़ता है। तो हिंदी आप ले सकते हो, आप सेकेंड में इंग्लिश ले लो, संस्कृत ले लो, फर्स्ट में आप हिंदी रख सकते हो, ओके। क्योंकि इसमें आपको एक पोयम मिलेगा, जैसे हिंदी है तो एक गद्यांश मिलेगा और एक पद्यांश मिलेगा, ओके, एक पैसेज मिलेगा और एक आपको पोयम मिल जाएगा। और जबकि लैंग्वेज सेकेंड में जो भी आप चूज़ करते हो उसमें आपको पोयम नहीं मिलता है, उसमें आपको दोनों पैसेज मिलता है। तो पैसेज करना इजी होता है ना, स्टोरी की तरह है, आपने उसको पढ़ा और कर दिया। पोयम वाले में क्या होता है, पहले उसका थोड़ा भाव समझना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज 2 के लैंग्वेज फर्स्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया आपका सब ये 30 मार्क्स का है, ओके, 150 टोटल आपका है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप कि जो 30 नंबर का आपका सीडीपी है, तो उसमें आपका 15 नंबर का पेडागॉजी आएगा, 15 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट आएगा। मैथ है तो मैथ पेडागॉजी आएगा 15 नंबर का, 15 नंबर का मैथ आपको आ जाएगा लगाने के लिए। इसके बाद ईवीएस में 15 नंबर ईवीएस पेडागॉजी आएगी, और 15 नंबर का आपका जो 3 से 5 तक लेकर के एनसीईआरटी है ईवीएस का, उस पे आ जाएगा।
लैंग्वेज फर्स्ट में भी सेम है, आपका ग्रामर भी आता है, 2 से 3 ग्रामर आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो ग्रामर अभी तो टाइम है आपके पास, आप चाहे प्रैक्टिस कर लेना, अच्छी चीज़ है। नहीं तो बहुत ज़्यादा फोकस ग्रामर पे मत करना, 3 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा आता ही नहीं है ग्रामर। ओके। और सेम चीज़ आपका लैंग्वेज 2 में भी है। तो ये था पेपर फर्स्ट के लिए। और यहाँ पे आपको, अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए जा रहे हो तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी आपको पेडागॉजीज पूछी जाएगी वो आपको 6 से लेके 11 साल के बच्चों के लिए पूछी जाएगी। तो पेपर फर्स्ट के लिए जा रहे हो आप तो 6 से 11 साल के बच्चों के बारे में आपसे पूछा जाता है। आपको यहाँ पे 20 भाषाओं के ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिसमें से आप लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड चूज़ करते हो। इतनी सारी भाषाएँ हैं। सेम चीज़ आपका पेपर 2 में भी है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है NCERT। 1 से 5 के लिए जा रहे हो तो आप 1 से 5 की NCERT पढ़ो। ओके। पेपर 2 का भी आपका सेम है। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP इसमें भी है 30, जिसमें आपका 15 नंबर का पेडागॉजी आता है, 15 नंबर का आपका कंटेंट आ जाता है। इसके बाद आपका मैथ्स एंड साइंस और सोशल साइंस, ये दोनों में से आपको एक चूज़ करना है जिसके भी आप शिक्षक बनना चाहते हो। जैसे अगर आपने BSc किया है तो आप मैथ्स और साइंस में जाते हो, आपने BA किया है या BCom किया है तो आप सोशल साइंस में जाते हो। तो इन दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है जिसके आप शिक्षक बन रहे हो। ठीक है, चाहे आप मैथ साइंस में जाओ या सोशल साइंस में जाओ, तो इन दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड इसमें भी है, जैसा पेपर फर्स्ट में था इसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड का ऑप्शन है। CDP भी इसमें है, इसमें बस चेंज यही हुआ है। ओके। और ये आपका आता है 60 नंबर का, बाकी तो सब 30 है, लेकिन अगर आप मैथ साइंस या सोशल साइंस में जाते हो तो ये आपका 60 नंबर का देता है। इसके अलावा जब भी आप पेपर 2 के लिए तैयारी करते हो तो 11 से लेकर के 14 साल के बच्चों को ध्यान में रख करके करना होता है। उसमें क्या था, 1 to 5 में 6 से 11 साल के बच्चों के लिए और 6 to 8 में 11 से 14 साल के बच्चों के लिए। ओके। बाकी कोई चेंज इसमें नहीं है, इसमें भी आपका NCERT है। इसके बाद सेम आपको इसमें भी 20 भाषाओं के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको और भी कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप उसको देख लीजिएगा, आई होप वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, बाकी सब सेम है। देखिए आपका सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है, ये आपका सिलेबस है प्रॉपर, आप देख सकते हो। ये पेपर फर्स्ट के लिए है, यानी 1 to 5 के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए। तो ये आपका CDP का सिलेबस है। इसके बाद आपको यहाँ पे मैथ्स का भी मिल जाएगा। ये देखिए आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपको मिल गया यहाँ पे EVS का सिलेबस और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड मिल गया आपको। इसके बाद है आपका पेपर सेकेंड का 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पे भी आपका CDP मिल गया। अगर आप मैथ साइंस के लिए जा रहे हैं शिक्षक बनने तो आप ये वाला सिलेबस देखेंगे, और अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनने जा रहे हैं तब आप ये वाला सिलेबस देखेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, ये सब कुछ NCERT है। 6 to 8 की NCERT अगर आप पढ़ लोगे सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर कर लोगे, कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सेम लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड का भी सिलेबस आपको दिया हुआ है। ओके। तो अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करते हो ना CDP की, तो पेपर सेकेंड का अपने आप हो जाता है। सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा उसका लेवल, चूँकि वहाँ पे आपको 6 से 11 साल के बच्चों के लिए है और वहाँ पे दूसरे वाले में 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, बाकी सब आपका सेम है। ओके। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जो जो आपके लिए ज़रूरी था वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बताया है। फिर भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं, एग्ज़ाम आपका कब है। एग्ज़ाम आपका है 7 जुलाई को आपका पेपर है। ठीक है। आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो आपका स्टार्ट है 7 मार्च से। 7 मार्च से है वो आपका 2
अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। करेक्शन डेट जो है वो है आपका, करेक्शन डेट आपका है 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, ये आपका करेक्शन डेट है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 7 जुलाई को पेपर है तो आपका 4-5 जुलाई को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। प्री एडमिट कार्ड कुछ दिन पहले ही आ जाता है, वो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं सेंटर के, तो आप जो भी लोकेशन आपके घर से नज़दीक है वो आप भर सकते हो। जैसे फर्स्ट पे आप बनारस रखते हो, सेकंड पे आप जौनपुर रखते हो, ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ओके, एज का भी सेम है, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट इसमें नहीं है। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है। इसमें सिर्फ आपको पास होना होता है, कोई मेरिट इसमें बनता है। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस ही है। अपीयरिंग, हाँ अपीयरिंग वाले इसमें वैलिड है। ओके, अपीयरिंग वाले इसमें वैलिड है, मतलब अगर चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, किसी भी टीचर ट्रेनिंग में अगर आप हैं, आपने एडमिशन करा लिया, एक दिन भी अगर आपको हुआ है एडमिशन कराए तो आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग के टाइम पे होता था कि 3rd सेमेस्टर में हम थे तब जब हमने एग्ज़ाम दिया था, तो अभी ऐसा नहीं है। आपको 3rd 4th सेमेस्टर का वेट नहीं करना है, आपको अपीयरिंग में है। आपने जैसे आज एडमिशन कराया, कल फॉर्म आ गया तो आप एलिजिबल हो गए, आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो ये कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी जो आपको देनी थी। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अगला सीटेट जो आएगा उसमें बहुत संभावनाएं हैं कि चीज़ें बदल जाएंगी। अभी जो आपका एग्ज़ाम है वो है ओएमआर शीट, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम है आपका इस बार भी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो अगला सीटेट आएगा उसमें चीज़ें बदल सकती हैं, पैटर्न बदल जाएगा, आपका लेवल चेंज हो जाएगा, और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है हो सकता है वो ऑनलाइन होने लगे। क्योंकि अभी तो 1 to 5, 6 to 8 के लिए हम सीटेट देते थे, लेकिन अब 9 से 10th, 11 से 12th के लिए भी हमें सीटेट देना होगा। तो चीज़ें बदलेंगी तो फिर इस पर भी तो असर पड़ेगा ना, ये सारी चीज़ें भी बदलेंगी। तो ये एक बेस्ट टाइम है आपके पास, और काफ़ी अच्छा 4 महीने का आपको समय मिल गया। मार्च, अभी तो फॉर्म फिलिंग है ना, तो आप पूरा मार्च बचा हुआ है, मार्च अप्रैल है, मई जून है, जुलाई में जाके पेपर है आपका। 4 महीने का टाइम है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एक छोटी सी जानकारी थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला। और दूसरी चीज़ है कि आप वीडियोस देख सकते हो मेरे, मैं सीटेट की प्रिपरेशंस कराती हूँ। आपको हिंदी पेडागोजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें 4 to 5 लेक्चर है, जिसमें सब कुछ है। उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लेवल हाई हुआ है, पिछली बार भी पेपर थोड़ा हार्ड आया था, ठीक है, इस बार भी आएगा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपको शायद पता है कि 90% बच्चे सीटेट में इस बार फेल हुए थे। तो आप सोचिए कि कितनी कम संख्या है पास होने की। 90% बच्चे अगर फेल हो गए तो जाहिर सी बात है कि ये इतना तो नहीं है कि कुछ नहीं है भाई, हम तो ऐसे ही पढ़ के पास हो जाएंगे, नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पर। और इसके अलावा ईवीएस का भी लेक्चर आप देख सकते हो। सोशल साइंस में भी पढ़ा रही हूँ, प्रीवियस ईयर भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं से भी कर रहे हो पढ़ाई अच्छे से करो। ओके, और नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे नोट्स ही है जो रिवीजन के काम आता है। तो नोट्स आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है। बिना नोट्स के आप पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, चीज़ें भूल जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें।